वीडियो को एक्सक्लूसिव वीडियो कहूंगा, एक यूनिक कंटेंट कहूंगा। कारण यह है कि जो जानकारी आज मैं देने वाला हूं ना, वो यूट्यूब पर पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। इसके पीछे कारण यह है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते हम लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते। लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रिकवरी एजेंट हमारे यहां आकर बदसलूकी कर रहे हैं, हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, हम उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को उस एनबीएफसी बैंक और उसकी मेल आईडी पर जब हम भेजते हैं तो खुले रूप से एनबीएफसी इस बात को नकार देती है और ना कह देती है कि यह व्यक्ति जो है वह हमसे अधिकृत नहीं है, हमारा नहीं है। जबकि उस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर, उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपका नाम आ रहा है, उस बैंक या एनबीएफसी का नाम आ रहा है। अब मान लेते हैं हम कि एनबीएफसी ने ऐसा कह दिया, लेकिन इस मैटर में जब हम आरबीआई पोर्टल पर भी कंप्लेंट करते हैं या आरबीआई की मेल को भी सीसी करते हैं या आरबीआई या लोकपाल को भी जब शिकायत हम दर्ज करवाते हैं ना, तो वहां से भी हमको कोई राहत नहीं मिल पाती है। तो आखिर क्या कारण है? क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन गलतियों के कारण हमारे लोन का मतलब ये मान के चलो कि उन लोगों की वाट लगनी थी, उनकी लंका लगनी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपके साथ साझा कर रहा हूं। साथ ही आज पहली बार मैं आपके सुझाव भी मांग रहा हूं कमेंट्स के अंदर। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप कमेंट्स करना चाहें तो यूट्यूब पर मूव होइएगा और यूट्यूब पर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तमाम उन लोन डिफॉल्टर के लिए सहायक सिद्ध होगी जो छोटे छोटे लोन अमाउंट से परेशान है और किसी कारण से लोन नहीं भर पा रहे हैं। साथियों, सबसे पहली गलती क्या होती है कि आज तक आपने यूट्यूब पे ये सुना है कि लोन डिफॉल्टर से किस भाषा में बात करें, तो रिकवरी एजेंट से किस भाषा में बात करें। तो जाहिर सी बात है, आज तक हमने भी यही कहा और जो तमाम दूसरे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि वो जिस भाषा में बात करे आप उसी भाषा में बात करो। यहां मैं आज, अगर मैंने भी ऐसा पहले कहा है तो उन शब्दों को आज वापस लेता हूं, क्योंकि आज मैं कुछ नया कहने वाला हूं। साथियों, भारत विविधताओं का देश है। यहां हर 20 किलोमीटर पे बोली चेंज होती है और 100 किलोमीटर पर परिवेश चेंज होता है और 150 किलोमीटर पर भाषा ही चेंज हो जाती है। यानी हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी इतना बड़ा है कि कहीं पे वागड़ी चलती है, कहीं मेवाड़ी चलती है, कहीं मारवाड़ी चलती है और उनमें भी इतनी बोलियां हैं कि यकीन मान के चलना कि यदि हम किसी व्यक्ति से बात करें तो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आपको किसी भी रिकवरी एजेंट का कॉल आता है या आपके सामने आता है तो सर्वप्रथम आपको यह ध्यान रखना है कि आपको हिंदी भाषा में बात करनी है। यानी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, आमने सामने बात हो, जब भी आप बात करेंगे तब हिंदी भाषा में बात करेंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आप किसी एनबीएफसी को कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब रिकवरी एजेंट इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे। अब आप क्या करते हैं? आप मराठी में बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं, मेवाड़ी में बात करते हैं, बंगाली में बात करते हैं, जो भी आपकी लोकल भाषा है आप उसमें बात करते हैं। और उसमें बात करके फिर क्या है कि आप उन रिकॉर्डिंग को, उन वीडियो रिकॉर्डिंग को एनबीएफसी को डालते हो। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि भारत में की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी प्रत्येक व्यक्ति जानता है और समझता है। यदि आप इंग्लिश में बात करते हो, सामने वाला करे द बेटर, लेकिन नहीं करता है तो आपको हिंदी में बात करनी है। और यकीन मान के चलना कि जब आप हिंदी बोलने की कोशिश करोगे ना तो रिकवरी एजेंट भी लोकल भाषा का ही इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि इन रिकवरी एजेंट को एक पाठ अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है कि तुमको तुम्हारी लोकल भाषा में बात करनी है, ताकि उस भाषा को न तो आरबीआई के अधिकारी समझ पाए, न एनबीएफसी उस मैटर को रिकॉर्ड पे ले पाए। तो किस भाषा में बात करनी है?
हिंदी भाषा में बात करनी है। इसके बाद जब भी आप जिससे बात करते हो ना, सामने वाला खुला कहता है कि ये हमारा एजेंट नहीं है। अब वो आईडी कार्ड दिखा नहीं रहा है, डीआरएल लाइसेंस दिखा नहीं रहा है, अपना होम विजिट लेटर दिखा नहीं रहा है, तो वैसे तो इनको इंटीमेशन लेटर देके चलता वर्क करना चाहिए। तो यहां पर आप जब भी उससे बात करें ना, तो उससे सबसे पहले ये पूछिए कि भाई कौन सी बैंक से आए हो, ये बात पूछ लीजिए। भले वो बिहाफ पर बात करें, नो इश्यू। कौन सी एनबीएफसी से आए हो और मेरे लोन अकाउंट के अंतिम 4 अंक क्या है, इतनी बात आप जरूर उससे निकलवाइए। और उससे निकलवाने के बाद यदि उसने कोई ऐसी बदतमीजी आपके साथ की है, यहां पर थोड़े से अपने शब्दों को रोककर मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपने प्रायर नोटिस भेज दिया है कंपनियों को, तो ये मान के चलना कि आपने अपना बचाव कर लिया है। जब प्रायर नोटिस आपने दे दिया है तो आप उसको इंटीमेशन लेटर साइन करा सकते हो, और वो अगर इंटीमेशन लेटर साइन करने से ना कहे ना, तो पहली गलती पकड़ में आ गई कि वह रिकवरी एजेंट ही फर्जी है। अब क्या रिकवरी एजेंट फर्जी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन इन रिकवरी एजेंटों को कभी भी होम विजिट, ऑफिस विजिट लेटर नहीं दिया जाता है, क्योंकि एनबीएफसी भी भली बात ही जानती है कि रिकवरी एजेंट जाएगा, गाली गलौज भी होगी, अभद्रता भी होगी, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और यहां तक कि पुलिस केस भी हो सकते हैं। तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बेचारा रिकवरी एजेंट बकरा बन के हलाल होता है। बिल्कुल कोई एनबीएफसी का वकील उनको बचाने आने वाला नहीं है। क्या उनको पाबंद करने की जो कार्रवाई करती है पुलिस करती है, और उनकी जेब का पैसा लग जाता है। और अगर 3 बार पाबंद हो गए ना, तो गुंडा एक्ट के अंदर आ जाते हैं। रिकवरी एजेंट बेचारे इस बात को जानते ही नहीं है, फिर होली दिवाली वार त्योहार उनको उठा लिया जाएगा। तो जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ बदसलूकी करे, ऐसी कंडीशन में हिंदी भाषा में बात करते हुए अपने लोन अकाउंट और किस नाम पे लोन है ये बात पूछिए, और कौन सी बैंक से 3 बात पूछ लीजिए। जो बदतमीजी कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब उसके बाद एनबीएफसी को आप मेल कर दीजिए। एनबीएफसी की कस्टमर केयर पे मेल आईडी डाल के आप उसको 24 घंटे में रिप्लाई दीजिए, और एक एनबीएफसी का मेल लेटर जो मैंने बनाया हुआ है, जो कम्युनिटी पर पोस्ट है, उसको देख लीजिए। और कंपनी को मेल करने के बाद उनसे कहिए कि आपके रिकवरी एजेंट ने मेरे साथ ऐसी बदसलूकी की है, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दीजिए। अगर वो कह दे कि वो व्यक्ति मेरा नहीं है, हमारा एजेंट नहीं है, शुद्ध हिंदी भाषा में बात हो रही है, नो इश्यू। सेकंड मैटर में आपको आरबीआई को सीसी करना है, आरबीआई को साथ में लेना। जब आरबीआई को साथ में लोगे ना, तो ये लोग भागते नजर आएंगे। तो इनसे इनकी बात में ही बात करनी है। अब आरबीआई और एनबीएफसी तो नकारना चाहती है, वो जानती है कि हमारे रिकवरी एजेंट ऐसा काम नहीं करेंगे तो वसूली कैसे होगी, लेकिन आरबीआई को सीसी करते हो ना, इंडिकेटर लगते हैं। अब मेरे तमाम व्यूअर्स जो जागरूक है, मैं उनसे कहूंगा कि कौन कौन सी मेल आईडी पर कंप्लेंट डालनी चाहिए। यानी आप जिस राज्य के हो, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ले लो, वहां के एसपी को ले लो, वहां के आप डीवाईएसपी हो उनको ले लो, सीएमओ को ले लो, पीएमओ को ले लो। तो मैं कहना चाहूंगा आप तमाम जागरूक दर्शकों से, क्या आपके पास आरबीआई की मेल आईडी है? क्या आरबीआई के पोर्टल का लिंक है? क्या आपके पास अपने एरिया के डीजीपी, यानी आप राज्य लिखना, जैसे बिहार के डीजीपी की मेल आईडी, मुंबई की डीजीपी की मेल आईडी, साइबर क्राइम की जितनी मेल आईडी आप जानते हो ना, वह सारी मेल आईडी आज कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लिखें, ताकि जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं ना, आपकी जागरूकता का लाभ उनको मिले। और कोई साथी यदि कमेंट्स के अंदर मेल आईडी लिख रहा है, प्रॉपर मेल आईडी वो बता रहा है कि ये मेल आईडी है, तो मैं कहूंगा तमाम दर्शकों को उनके कमेंट्स को लाइक करें और उनको थैंक यू कहें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आरबीआई भी संज्ञान ले लेगा ऐसे मैटर में जब हिंदी में बात होगी और बंदा कंपनी का अकाउंट नंबर, आपका लोन अकाउंट नंबर, आपका नाम और कंपनी का नाम ले रहा है ना, तो दौड़ती हो जाएगी ये सारी एनबीएफसी कंपनियां और हाथाजोड़ी करेगी और रिकवरी एजेंट का भाई तेरा पैसा मैं जमा करा देता हूं, तू मेरी शिकायत वापस ले ले। तो ये चीज आप सभी को कैसी लगी कि रिकवरी एजेंट से किस भाषा में बात करनी है? लोकल भाषा में बात करो ही मत, और जो भी आए ना वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग पे बात करो। हर कॉल को रिकॉर्डिंग मोड पे डालो और पहले 4 सवाल जरूर करो और हिंदी भाषा में बात करो। यह है महत्वपूर्ण बात। और आपकी नजर में कोई अच्छा सजेशन है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि तमाम जो हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं ना, उन तमाम को आपके कमेंट्स का लाभ मिले। कहने का मतलब तमाम साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा आपके नजर में रिकवरी एजेंट के लिए कोई भी आइडियाज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन